अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कल का दिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कल जो है एफओएमसी मीटिंग थी और उस एफओएमसी मीटिंग के अंदर नंबर जो आना था वो तो इंपॉर्टेंट था ही, पर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमेशा जेरम पॉल जो बात करते हैं प्रेस से, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और उसके अंदर जो है अपने ख्यालात का वो इजहार करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आखिर एफईडी के क्या ख्यालात हैं मार्केट के बारे में और क्या इरादा है उनका अगली मीटिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर तो अनचेंज रहा, मार्केट एक्सपेक्ट भी यही कर रही थी, बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जेरम पॉल ने मिली जुली सी बात की है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव बातें की हैं, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें भी नहीं की हैं। कुछ अच्छी बातें ज़रूर की हैं। उन्होंने कहा कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है और यूएसए की इकॉनमी जो है वो अच्छी लग रही है। बस साथ में उन्हें ये भी कहा कि अगर यूएसए जो टैरिफ है वो नहीं नीचे लेके आता, चाइना के साथ बातचीत अपनी सॉल्व नहीं करता, तो फिर जो है इन्फ्लेशन बढ़ भी सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पे टैरिफ को लेकर जब तक कोई अच्छा फैसला नहीं आता तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो है ना चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं। और उनका मतलब ज़रा यही था कि रेट कटिंग का इरादा जो है वो तभी रखते हैं जब टैरिफ को लेकर कोई फैसला हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना भी सही तो बहरहाल बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी। एनीवे उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा रिस्पांस दिया और बिटकॉइन वहाँ पे जब दिख रहा था हमें 97,000 की रेंज के अंदर, वहाँ से पंप करके हमें 99,500 के ऊपर दिख रहा है। जैसा मैंने कल की वीडियो बताया था, अगर आपने वीडियो कल की देखी है, मैंने आपको यही बताया था कि अगर जो पॉजिटिव रुझान है वो जारी रहता है तो हम जो है 99 से लेके 1 लाख के एरिया में बिटकॉइन को देख सकते हैं। तो वही आपके सामने कि बिटकॉइन वहाँ पहुँच चुका है। अब यहाँ से अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके लिए यहाँ चार्ट में ऑलरेडी मौजूद है। बट उससे पहले ना यहाँ पे ट्रम्प का मैं एक और बयान भी सुनवा दूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एफएडी और ट्रम्प के दरमियान जो है ना कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक साइलेंट वॉर जो है वो चल रही है। और इसमें देखो तो ट्रम्प ने क्या बोला है, जैसे यहाँ मालूम पड़ा है इसको एफईडी ने रेट कम नहीं किए हैं तो उसने जेरम पॉल को एक पागल इंसान का है, फूल का है कि जो यहाँ बात को नहीं समझ रहा। और ट्रम्प की बहरहाल फ्रस्ट्रेशन जो है हमें दिख रही है। एनीवेज टैरिफ वॉर यहाँ पे नीचे आएगी तो जेरम पॉल को भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, नहीं भी चाहेगा तो बहरहाल उसे रेट कटिंग जो है वो करने ही पड़ेगी। बहरहाल चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं सब क्या सिनेरियो चल रहा है। अब डेली का चार्ट दोस्तों मैंने पहले ओपन किया है और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली का इस टाइम स्ट्रक्चर क्या चल रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं बिटकॉइन के। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो ये वाला लेवल है ना, ये जो आपका 99 से लेके लगभग यहाँ पे 1,01,800 आप 1,02,000 राउंड अबाउट ले सकते हो। ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, की सप्लाई एरिया है जहाँ बिटकॉइन इस टाइम पहुँच चुका है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो बिटकॉइन हाई लोज के अंदर है। ये देखो तो हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, लो बना और अब यहाँ पे एक हाई मिल रहा है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ चुका है कि बिटकॉइन यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस लेवल में है। तो अभी यहाँ पे जो ना थोड़ा सा आप लोगों ने कॉशियस रहना है और थोड़ा संभल के चलना है। जो भी शॉर्ट टर्म की आप ट्रेड कर रहे हो उसके तो खास तौर पर जो है आप लोग प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हो और ये मत टेंशन लिया करो कि यार बिटकॉइन ब्रेकआउट कर गया तो हम क्या करेंगे। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर लेवल टू लेवल ही चला जाता है। यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो पुल बैक के अंदर एंट्री बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे इन केस अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो उस सूरत में जो है ना दोबारा फिर आपको नीचे के लेवल्स पे एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज है। एक सिनेरियो तो ये है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट करता है तो पुल बैक के अंदर एंट्री बनाएंगे सिंपली, और अगर यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन ले लेता है क्योंकि यहाँ पे एक की एरिया बताया मैंने पहले ही आपको, तो फिर यहाँ पर जो है ना ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ये आप ज़हन में रखो। और फिलहाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जो बिटकॉइन ने अभी तक होल्ड किया हुआ, दोबारा भी यहाँ आता है। लॉन्ग की ट्रेड कंसिडर की जा सकती है बिटकॉइन के अंदर भी, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। और ये एरिया बनता है हमारा 95,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 93,700 का एरिया। तो फिलहाल के दोस्तों बिटकॉइन का ये सिंपल सा सिनेरियो है, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैंने आपको बता दिया है। फर्दर इंशाल्लाह बिटकॉइन की जो मूवमेंट होगी उसको देखकर मैं मजीद भी आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस की, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज आप देख रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ बिटकॉइन के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 10 से 12% की मूव जो है मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स में हमें देखने को मिल रही है। मैं कॉइन मार्केट कैप आप ओपनिंग दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट में चल क्या रहा है एक्चुअल में। फिर यहाँ पे जो है ना एक दो ऑल्ट कॉइन्स देखेंगे, ट्राई करेंगे, उनको डिस्कस कर लें। तो ये देखो आप लोग ओवरऑल के लास्ट 24 आवर्स के अंदर इस टाइम जो ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें अगर बड़े ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो वर्चुअल है और ENA है। इसके अलावा पेपे को देखो, वो यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स के अंदर 11% ऊपर चल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने यहाँ पे थोड़ी सी वापसी की है। सुई को देखो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 10.54% ऊपर चल रहा है। तो जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स है और जो छोटे ऑल्ट कॉइन्स सारे के सारे लगभग जो है ना यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमें एक अच्छा बाउंस जो है देते हुए दिख रहे हैं। रीज़न क्या है?
रीज़न है बिटकॉइन डोमिनेंस। ये आपके सामने है, ये आज का डोमिनेंस का मूव है। ये देखो डोमिनेंस जो है कल तक पंप कर रही थी, आज डोमिनेंस डंप हुई है। एक बड़ी रेड कैंडल जो है डोमिनेंस में दिखी है और इसी रेड कैंडल की वजह से ही आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है आज अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे अब डोमिनेंस कहाँ पे आपको दिख रही है? अब डोमिनेंस मूव कर रही है, पहुंच रही है अपनी सपोर्ट की तरफ। जिस तरीके से बिटकॉइन के बारे में बताया मैंने कि वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर था, डोमिनेंस यहाँ पर जो है अब सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पर डोमिनेंस के बारे में भी दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत तो ये बनती है कि बिटकॉइन यहाँ से डंप करता है तो डोमिनेंस यहाँ से पंप कर सकती है, और पंप कर सकती है तो इसका मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको ब्लीडिंग जो है अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बट इन केस यहाँ पे डोमिनेंस जो है हम पे रहम करती है, जो कि इसने अभी तक नहीं किया है, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है। देखो यहाँ पे कितनी नीचे से देखो तो डेली का स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेंस ने नहीं ब्रेक किया। यहाँ से नोट करो किसी भी मौके के ऊपर लगभग यहाँ पे दिसंबर के महीने से ही जो है डोमिनेंस ने अपना स्ट्रक्चर जो है नहीं तोड़ा है, मुसलसल हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस वक्त ऐसा होता है कि डोमिनेंस हमें जो है ये लेवल तोड़ती हुई दिखती है तो फिर आप समझ जाना कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो मजीद पंप करेंगे, बड़े बड़े मूव्स देंगे और उसके बाद हमें दिसंबर जैसा मूव या उससे बेटर मूव भी जो है देखने को मिल सकता है। पर अदरवाइज बता दिया मैंने कि अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और उस सूरत में ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे मेरे ट्रेसमेंट देते हुए दिख सकते हैं। बट पैनिक आप नहीं करना है। अगर बिटकॉइन नीचे आता है डिमांड जोन की तरफ और ऑल्ट कॉइन्स भी मिलते हैं तो उनमें यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेड के लिए एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है बिटकॉइन की और बिटकॉइन डोमिनेंस की। मैंने आसान जुबान में आपको समझा दिया है। इस टाइम दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आके बैठे हुए हैं। इसके बाद अब देखते हैं इथीरियम को, इथीरियम में क्या चल रहा है। इथीरियम के बारे में काफ़ी लोग सवाल करते हैं। इथीरियम अच्छा पंप हुआ है और यहाँ पे इस टाइम देखो तो इथीरियम अपनी जो है ना डेली की रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इथीरियम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पे चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है? ये इथीरियम की जो है ना एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो इथीरियम यहाँ पे प्रीवियसली देखो लोअर लोज दो हाई बना रहा है मुसलसल। ये लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, फिर हाई बना, फिर एक नया लो बना और ये है हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है इथीरियम? आपको इस हाई से ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पे लेवल बनता है, हाई बनता है हमारा 1900 का एरिया। इथीरियम ने डेली क्लोजिंग इसके ऊपर कर ली तो ये इथीरियम के लिए बहुत जबरदस्त चीज होगी। और उसके बाद चाहे इथीरियम जो है वो छोटा मोटा पुल बैक ले, इस लेवल पे बड़ी तगड़ी एंट्री जो है वो इथीरियम की बन सकती है। और उससे भी ज़्यादा बुलिश क्या होगा कि इथीरियम जो है वो इस लेवल को तोड़ दे, 2000 के लेवल को तोड़ दे। क्यों? वीकली का चार्ट देखो आप लोग, ये देखो यहाँ पे ये बना लो, ये बना हाई, ये लो बना और अब यहाँ पे ये है वीकली का स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया। अब वीकली का स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया अगर टूट जाता है तो फिर आप समझदार हो ये समझने के लिए कि इथीरियम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए इथीरियम जो है अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है और तीनों ही इथीरियम, बिटकॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन तीनों ही जो है बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आके बैठे हुए हैं। तो यहाँ मार्केट के लिए आज का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की क्लोजिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि इथीरियम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के लिए कि इथीरियम को आप ऑल्ट कॉइन्स के पंप का रनर समझ सकते हो। अगर इथीरियम परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे और ऑल्ट कॉइन्स की रैली के लिए इथीरियम का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद सोलाना को देखते हैं, सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। बड़े ऑल्ट कॉइन्स यहाँ मैं देख रहा हूँ आपके सामने, तो सोलाना का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। सोलाना यहाँ पर जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न है 4 घंटे का छोटा सा, उससे यहाँ ब्रेकआउट ले रहा है। अगर बिटकॉइन थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी करता रहे ना, थोड़ा टाइम गुजारे इस लेवल के ऊपर जहाँ वो चल रहा है, तो सोलाना यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा और पंप हो सकता है, लगभग यहाँ पे 164 से लेके $165 तक। बाकी सब कुछ ज़ाहिर है बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। बिटकॉइन यहाँ पे अगर साथ देगा तो सोलाना इस तरीके से कर सकता है। इसके अलावा नई एंट्री की बात करें तो नई एंट्री के लिए बहरहाल डेली क्लोजिंग का मुझे इंतजार है। डेली क्लोजिंग मुझे मिल जाती है तो उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो का जो रीजन है वो मार्क करेंगे और किसी पुल बैक की सूरत में, चाहे अभी मिले चाहे ऊपर से मिले, हम यहाँ पर जो है नीचे अपनी लिमिट एंट्री लगा लेंगे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा डॉट को देख लेते हैं, डॉट पे क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं डॉट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो डॉट यहाँ पर आपके सामने है कि डॉट भी यहाँ पर जो है ना एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जो है वो ले रहा है और यहाँ पे इसमें भी पुल बैक मिल जाता है हमें तकरीबन $4 की रेंज में। तो यहाँ पे जो है एंट्री बनाई जा सकती है, एक छोटी सी एंट्री बनने की जाहिर है और बिटकॉइन को देखकर बनेगी। ज़रा बिटकॉइन वहाँ गंद ना कर रहा होगा, बिटकॉइन वहाँ गंद नहीं करता है तो सिंपल यहाँ पे जो है ना 3.6 के नीचे लो लगा के जो है ना हम थोड़ा सा और जो है डॉट को यहाँ पे इस तरीके से ऊपर ट्रेड कर सकते हैं पुल बैक के अंदर। तो ये डॉट का सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जहाँ पे
पुल बैक मिलता है तो हम स्ट्रेंथ वगैरह देख के जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहो और मैं ट्राई करूंगा कि रात में एक और वीडियो बनाई जाए। मैं जानता हूं कि आप लोग बोलोगे आसिफ भाई बोलते हो रात में आते नहीं हो, तो भाई लास्ट दिनों के दरमियान बहुत बिजी था मैं, इस वजह से माजत चाहता हूँ, बट इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब से जो है ना 2 वीडियोस जो है मिले। तो बहरहाल रात में वीडियो बनाता हूँ तो इंशाल्लाह कुछ ओल्ड कॉइन्स के अंदर इस टाइप की शॉर्ट टर्म की एंट्रीज जो है मैं आपको दे दूंगा। तब तक डॉट भी नीचे आ जाएगा तो इसको भी इंशाल्लाह री एनालाइज कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।